बिल्कुल, ये देखिए मेरे पीछे ऊंट चल रहे हैं। अब मैं रेगिस्तान में हूँ, कभी मुझे ठंडे इलाके में भेज दिया जाता है आप लोगों के द्वारा, कभी मुझे समुद्र किनारे भेज दिया जाता है। अभी मेरे पीछे ऊंट चल रहे हैं और ये ऊंट जो है ये कोई साधारण ऊंट नहीं है। ये ऊंट जो है वो आंकड़े बताते हैं राजस्थान के, और राजस्थान के आंकड़े क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, किसके लिए, भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, वो आपको बताते हैं। एक बार फिर मैं कहता हूं कि आइए लीजिए ये ऊंट, ये आ गया ऊंट और ये बताएगा सबसे पहले भाजपा का आंकड़ा। तो भाजपा को यहाँ पर 14 सीटों में, आप 14 सीटों में बताऊं उनको जीत मिली है। कांग्रेस को 8 सीटें यहां पर मिली हैं, बसपा को 0। अदर्स में अगर बात की जाए तो सीपीआईएम और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां पर एक उसको, और भारत आदिवासी पार्टी, इन तीनों को। तो 25 का आंकड़ा अगर यहां पर होता है तो इस तरीके से होता है, जहां पर भाजपा को नंबर्स तो मिले हैं, लेकिन आप सोचिए जिस भाजपा के पास एक अच्छा यहां पर सीट का नंबर था, 24 था, उन्होंने 10 सीटें खो दी हैं। यूपीए में अगर आप बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 0 जो थी वो 8 पे यहां पर आ गई है। तो घाटा तो बहुत बड़ा यहां पर होता हुआ आप एक साफ तौर पर समझ पाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी, मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी हानि को झेला है। उसमें से उत्तर प्रदेश तो वो है ही, जिसको कहा ही जा रहा है कि सबसे बड़ा घाटा वहां पर हुआ है, लेकिन राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर 24 सीटें हुआ करती थी, उसको सीधा आप -10 कर दीजिए और सीधा 14 में आंकड़ा आ जाता है, और 0 से लेकर 8, तो +8 जो है वो यहां पर हो जाता है। और बाकी की सीटें अगर कहीं पर बढ़ जाती हैं तो वो अदर्स में बढ़ जाती हैं, और जिनका नाम मैंने आपको बताया। तो राजस्थान में माहौल तो गर्म है बिल्कुल, और रेगिस्तान में मैं तो हूं इस वक्त, लेकिन भाजपा के लिए थोड़ा सा ये दुखी कर देने वाला, और यही नंबर्स हर जगह जगह पे ऐड हुए हैं। और क्या इसका कारण रहा होगा ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना का भी आप यहां पर चर्चा है, वो उसको भी कर सकते हैं कि पूछेंगे। राजस्थान वीरों की धरती है, हरियाणा भी जैसे वीरों की धरती है, तो वहां से फौज में बच्चे बहुत ज्यादा जाते हैं, वहां गांव के लड़के बहुत जो फौज को पसंद करते हैं, तो क्या उनके फेवर में नहीं गया, क्या ऐसा कुछ है? या फिर यहां पर एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, जो कि हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिलता है, अमूमन देखने को मिलता है, क्या ये वाला फैक्टर था? वो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन आंकड़े मैं बता रहा हूं और ये पीछे चलते हुए ऊंट बता रहे हैं, जो कि मोदी जी को ले जा रहे हैं, राहुल गांधी जी को ले जा रहे हैं, और बाकी 0 को भी लेकर जा रहे हैं, और अदर्स की भी कहानी बता रहे हैं।